देखो, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ जिसको लेके काफ़ी लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि आंखों के अंदर चश्मे का नंबर का आना। देखो, आंखों के अंदर जो चश्मे का नंबर आता है उसका एक सर्टेन रीज़न है कि वो चश्मे का नंबर क्यों आ रहा है। काफी लोग सोचते हैं कि ये बीमारी है या मोबाइल चलाने की वजह से हो रहा है या फिर किसी और एक्टिविटी की वजह से आंखों में चश्मे का नंबर आ रहा है। देखो, कोविड के बाद ये देखा गया है कि मोबाइल चलाने की वजह से जो बच्चों के अंदर चश्मे का नंबर है वो ज़्यादातर आया है। लेकिन जो नंबर आता है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? क्यों चश्मे का नंबर आ रहा है? क्यों हमें चीज़ें दूर की नज़र आ रही हैं? तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के थ्रू मैं दिखा के समझाऊंगा कि चश्मे का नंबर आखिर आंख में आ क्यों रहा है। तो आज की वीडियो में जो मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का नंबर बताऊंगा, या फिर इसको मायोपिया भी कहते हैं। जिसकी आंख में माइनस का नंबर आता है उसको मायोपिया भी कहते हैं या फिर नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो देखिए, मैं कुछ आपको एक रीज़न बताता हूँ कि चश्मे का नंबर किस लिए आता है आँख में। देखिए, जो हमारी आई बॉल का साइज है, देखिए ये हमारी एक आई बॉल है कि हमारी जो आँख है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, जैसे कि इसके अंदर एक कॉर्निया यानी कि पुतली जिसे हम कहते हैं पुतली होती है। एक उसके अंदर लेंस होता है, ये छोटा सा लेंस है, एक ये लेंस आँख के अंदर होता है और एक इसके पीछे पर्दा होता है। तो मैं ज़्यादा तो इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही बता रहा हूँ सिर्फ, कि जैसे कि हमारी आँख की पुतली हो गई, आँख का लेंस हो गया या फिर आँख का पर्दा हो गया। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं या हमारी आँखें किसी भी चीज़ को देखते हैं तो किस तरह से वो देखती है। तो कोई भी चीज़ को हम देखने के लिए, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसे देखना है, तो इसे देखने के लिए इसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी और वो लाइट जो है मेरी आँख में जाएगी। जब वो लाइट आंख के अंदर जाएगी तो सबसे पहले जो लाइट पास होगी वो पुतली के थ्रू यानी कॉर्निया के अंदर को पास होगी। उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर हमारा काम करता है वो लेंस काम करता है, यानी कि जो लाइट आई है उसको फोकस करने का काम हमारा लेंस करता है। और लेंस जो है फोकस करके उस लाइट को आंख के पर्दा यानी रेटिना तक पहुंचाता है। जब लाइट रेटिना पे पहुंचती है तो हमें चीजें दिखने लग जाती हैं। लेकिन जिनकी निगाह दूर की कम होती है, यानी कि जिनको दूर का नजर नहीं आता है या जिसको मायोपिया है या जिसकी आंख में माइनस का नंबर है, उस केस में क्या होता है कि जो लाइट हमारी आंख से पास हो रही है वो लाइट तो पास हो रही है बट वो लाइट हमारी आंख में रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही। मतलब या तो रेटिना के पीछे जा रही है या रेटिना से आगे हो जा रही है। आज मैं सिर्फ माइनस के नंबर की बात कर रहा हूं तो वो लाइट जो है थोड़ी आगे फोकस हो रही है। देखिए, मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मायोपिया में क्या होता है कि जो मायोपिया है एक तो सबसे ज्यादा कॉमन डिफेक्ट है जो आईज के अंदर हो रहा है। ये एक नॉर्मल आई की स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पे और ये एक एबनॉर्मल आई की स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद ये रेटिना पे फोकस होगी। देखिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक स्पून रखा हुआ है, इस पे कोई लाइट पड़ी, ये लाइट सबसे पहले आंख की पुतली यानी कि कॉर्निया पे टच हुई, कॉर्निया के बाद लेंस ने इसको फोकस किया और एक आंख के पर्दे के ऊपर फोकस कर दिया। अगर ये लाइट पर्दे के पास फोकस हो गई तो हमें चीज़ें क्लियर नज़र आ गई। लेकिन जिसको माइनस का नंबर होता है, जिसकी आंख में माइनस का नंबर है, जिसको धुंधला दिखाई दे रहा है, कि उसकी आंख से लाइट तो आई, लाइट कॉर्निया में भी टकराई, कॉर्निया से टकराने के बाद लाइट लेंस ने भी पास की, लेकिन वो लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। मतलब कहने का ये है कि जो लाइट आ रही है वो लाइट हमारे पर्दे तक पहुँच ही नहीं रही। तो पर्दे तक ना पहुँचने की वजह से उसको चीज़ें नहीं दिख रही। तो हम क्या करें ऐसा कि जिसमें हमारी जो है हमें दिखने लग जाए, चीज़ें क्लियर होने लग जाए। तो मेन चीज़ यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखो, ये हमारी एक नॉर्मल आइज़ है, ये हमारी एक मायोपिक आई है, मतलब जिसकी आंख में चश्मे का नंबर है माइनस का। जो नॉर्मल आईज का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग, ये जो मायोपिक आई है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब कहने का ये है कि जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ गया है।
अब साइज बढ़ने की वजह से जो लाइट हमारी रेटिना पे टकरा रही थी वो रेटिना पे ना टकरा के थोड़ा सा पहले फोकस हो रही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आप देख लीजिए किस तरह से लाइट आती है और फोकस हो जाती है, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो लाइट आ रही है वो पहले ही फोकस हो गई है। अगर किसी की आंख में चश्मे का नंबर आ गया या फिर किसी की आंख का साइज बढ़ गया, देखो मैं इसको दूसरे शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि एक बेबी ने बर्थ किया, अब उसकी जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब उसकी जो है ग्रोथ शुरू हुई, उसकी हाइट बढ़ी, उसका वेट बढ़ा। अब देखो कुछ लोग तो ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग छोटे रह जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं या कुछ लोग पतले रह जाते हैं। तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी की हाइट बढ़ गई उसको आप वहीं पे रोक के लगा दो कि अब हाइट नहीं बढ़ सकती। कुछ लोग छोटे रह गए तो आप उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते। सेम चीज हमारी आंख के अंदर होती है कि अब जिसकी आईज का साइज बढ़ गया तो उसकी आंख के साइज को आप छोटा नहीं कर सकते। वो अलग टेक्नोलॉजी है कि आप चश्मे का नंबर हटा सकते हो, वो चीज के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा। अगर उसके बारे में भी आपको समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज बता दूंगा कि चश्मे का नंबर कैसे हटाया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें चश्मे को लगा के अपनी आईज को स्टेबल करना है। देखिए किस तरीके से हम चश्मे का नंबर को लगाते हैं अपनी आंख में। तो जो लाइट हमारी रेटिना पे फोकस नहीं हो रही थी तो हम ये कॉनकेव लेंस, मतलब ये एक माइनस का नंबर है, माइनस का लेंस है, इस लेंस की हेल्प से क्या होता है कि जो लाइट है वो डाइवर्ज हो जाती है। मतलब जो लाइट पहले फोकस हो रही थी हम इतनी पावर का लेंस आगे लगाते हैं जो बिल्कुल पीछे जाके फोकस हो जाए। देखो किस तरीके से फोकस होगी, हमने लेंस लगा दिया, एक लेंस पहले से ही है, तो जो लेंस हमने लगाया उसने उस लाइट को रेटिना पे फोकस कर दिया और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल गया और हमें जो है चीजें नजर आने लग गई। तो देखो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में आपको जानने के लिए या फिर आप अपनी आंखों से कोई भी बीमारी को जानने के लिए या फिर किसी भी तरह की आई रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको जवाब दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। या फिर कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।